हमने जिस भाषा को कहा, हमारे दरवाजे तक आतंकवादी चले आए, लेकिन हमारी भाषाएं जब सरदार पटेल और सुभाष की भाषाएं बोलने से कतराने लगी तो कवि की वाणी को दिनकर की वाणी में बोलना पड़ा। मैं एक कविता आपके आंगन में रख देता हूं, शायद आज की जरूरत भी है। कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, ऐसा मुझे लगा इससे मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं। कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने वीर जवानों के सर बढ़कर काट लिए और हमारे भाईचारे के सब बाजू छांट दिए, और हमारे भाईचारे, और ये लाइन अच्छी लगे इसे पूरे मुल्क की आवाज बनाना, और हमारे भाईचारे के सब बाजू छांट दिए, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। हमारी धन्यवाद। हमारे संसद के गलियारे तक आतंकवादी चले आए, हमारे संसद के आतंक के दरवाजे तक पहुंच गया, संसद के दरवाजे आतंकवादी, और हमारी नींद न टूटी। माफ करें साहब, तो भला हो पुलिस को 8 जवानों का जिनके सीने पर लगी बंदूक की गोलियों के निशान ने हमने लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचा लिया, वरना क्या आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस मना रहे होते। मैं उन 8 जवानों के नाम 4 पंक्ति निवेदित करता हूं, मेरे बड़े भाई समर ने कही है, लेकिन जब जब मैं इन्हें पढ़ता हूं मैं अंदर से रोमांचित होता हूं, और मैंने कभी इनके ऊपर तालियों की भीख नहीं मांगी। आपको अच्छा लगे उन तमाम जवानों के नाम आपकी तालियां उठे जिनके कारण आज हम ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने। पंक्तियां पहुंचे जहां तक पक्ष और विपक्ष, शासन और प्रशासन सब बैठे हैं, और जनता के बीच, गणतंत्र के बीच व्यक्ति कविता का छोटा पार की आपसे कुछ कह रहा है कि उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने, और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान, अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान। क्यों होते हैं हमले साहब, क्यों हो रहे हैं हमले? 1.25 अरब का मुल्क है, इतना छोटा तो नहीं है। एक छोटा सा इशारा करता हूं कि आए दिन हमले होते हैं गली गली चौराहों पर, किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हम गांधी वाली राहों पर, लश्कर हिजबुल के आतंकी छाती पर चढ़ जाते हैं, लश्कर हिजबुल के आतंकी छाती पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अपने नेता फिर भी घुटनों तक झुक जाते हैं, लेकिन अपने नेता फिर भी घुटनों तक झुक जाते हैं, लेकिन अपने नेता फिर भी घुटनों तक झुक जाते हैं। वो अगर गोली एक चलाए तुम भी धुआंधार करो। शायद सर्वाधिक तालियां उठे इस सदन में मैं एक राजनीति के व्यक्ति को नाम याद करता हूं कि वो अगर गोली एक चलाए तुम भी धुआंधार करो, वो अगर गोली एक चलाए तुम भी धुआंधार करो, फिर सरदार पटेल के जैसा एक मर्द तैयार करो, फिर सरदार पटेल के जैसा एक मर्द तैयार करो, फिर सरदार पटेल। क्या बात, शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो आए दिन हम क्यों हो रहे हैं? मुझे बताया गया है कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कविताएं पढ़ी हैं, लाल किले से मैंने पढ़ी हैं उनके साथ कविताएं, उनके प्रधानमंत्री काल के अंदर पढ़ी हैं। वो एक ही बात कहते थे, सीमा रेखा नीलाम, सीमा रेखा नीलाम। अब मैं बड़ा चक्कर में, मैंने आदरणीय सुरेंद्र जी से पूछा, मैं कहा दादा आप दिल्ली में रहते हो चाचा, ये हमारे अटल जी सीमा रेखा क्यों नहीं पार करते? कहना बावले तू वीरस में होश नहीं रखता, असल में सीमा और रेखा दोनों स्त्रीलिंग है और अटल जी ब्रह्मचारी हैं। मैं समझ गया चचा ज्ञान देंगे मेरे को जरूर। लेकिन जयपुर और राजस्थान के बहुत सुधी श्रोताओं, चाइना हमारे बॉर्डर के आकर अपनी लाइनें खींच जाता है, न ये प्रधानमंत्री न वो प्रधानमंत्री। जब हमारी भाषाएं थोड़ी असंतुलन में आती हैं तो राजस्थान का बेटा 2 लाइन कहता है, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से। आदरणीय मोदी जी बहुत बड़े कार्यक्रम के रचयिता यहाँ बैठे हैं, आप मेरे अलवर से संबंध रखते हैं, मेरे अग्रज होने के नाते, चचा के नाते 2 लाइन आपको कहता हूं। शायद सरस्वती मुझे जीवन में ऐसी 2 लाइन और लिखा ले। तब मैंने अटल जी से, जिसने अभी कहा कि सीमा रेखा नहीं लाऊंगा, तो राजस्थान का बेटा एक उत्तर लिखता है,
अच्छी लगे मुझे हिम्मत दीजिए, शायद मैं इसे और लिख सकूं। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों पर, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों पर। 52,000 बेटे खो दिए हमने और हमारे कान पर जूं न रहेंगी। तो रोज पड़ोसी धमकाता है बमगोली की भाषा से, लेकिन हम उसको समझाते गांधी की परिभाषा से। हमने कितने लाल खो दिए इन सारी बकवासों में, हमने कितने लाल खो दिए इन सारी बकवासों में। 100 अभिमन्यु खोए हैं शकुनी वाले पासों में, 100 अभिमन्यु खोए हैं शकुनी वाले पासों में। नहीं नहीं हम और शांति के गीत नहीं गा सकते हैं, नहीं नहीं हम और शांति के गीत नहीं गा सकते हैं। हम बदला लेने की खातिर पिंडी तक जा सकते हैं, हम बदला लेने की खातिर पिंडी तक जा सकते हैं, हम बदला लेने की खातिर पिंडी तक जा सकते हैं। छोटा सा कंट्री है इजराइल, हमारे राजस्थान से भी छोटा, उसके एक पायलट का अपहरण हुआ था, एक बड़े देश ने किया था। यह विश्व के इतिहास की अब तक की पहली अंतिम और अनूठी घटना है। आज तक लोकेश भाई इस घटना का कहीं मैंने जिक्र नहीं सुना। उसी के एयरपोर्ट से इजराइल अपने विमान में अपने पायलट को उठा करके ले आया, और एक हम सवार अब के मालिक होने के नाते रोज पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हमारे यहां इन चचाओं को मत भेजो, हमारे यहां इन आतंकवादियों को मत भेजो। ये भाषा इस मुल्क की। तब मैं बोलना चाहता हूं कि जब छोटा सा इजराइल अपने दम पर लड़ सकता है, आदरणीय सुरेश जी लाइन में आपको सौंपता हूं कि जब छोटा सा इजराइल अपने दम पर लड़ सकता है, अमेरिका जैसे दादा से खुलेआम भिड़ सकता है, फिर हम क्यों डरने लगते हैं थोड़ी सी भी खटपट पर और शीश धरने लगते हैं अमेरिका की चौखट पर, और शीश धरने लगते हैं अमेरिका की चौखट पर। क्या भारत के सब मसलों का निर्णय अमेरिका लेगा? क्या भारत के सब मसलों का निर्णय अमेरिका लेगा? 1 अरब शेरों के माथे ये काला टीका होगा, 1 अरब शेरों के माथे ये काला टीका, 1 अरब शेरों के माथे ये काला टीका होगा। जागो राणा की संतानों, बप्पा रावल वीर उठो, झांसी वाली रानी जागो, ताचा से रणधीर उठो। अभी खड़क से रक्त न पहुंचो दुश्मन ने ललकारा है, अभी खड़क से रक्त न पहुंचो दुश्मन ने ललकारा है। सीमाओं पर गरजो कह दो हिंदुस्तान हमारा है, सीमाओं पर गरजो कह दो हिंदुस्तान हमारा है। सीमाओं पर अगर जो कह दो हिंदुस्तान हमारा है, सीमाओं पर अगर जो कह दो हिंदुस्तान। अंतिम पंक्ति सुने, हम हिंदुस्तान में हैं। मुझे कहा गया मैं विनीत भी हूं, मैं चौहान भी हूं। मेरा बहुत प्रिय छोटा भाई नीरज पवन यहां बैठे हैं। ये लाइन मैं तुम्हें सौंपता हूं, जितने को संस्कार आप तक पहुंचे हैं, एक बड़े IAS ऑफिसर के नाम करता हूं। हमें कहा गया हम विनीत हैं, हम आवश्यकता पड़ने पर चौहान है। इस मुल्क की भाषा है। युद्ध के उन्माद में डूबे हुए सब लोग सुन लें, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहे उसे चुन ले। हमने दोनों रास्ते छोड़े, दोनों रास्तों के बीच में मैं वेलसर में आप तक पहुंचता हूं। अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं, मुझे विदा करिएगा। मैं अंतिम पंक्ति कहता हूं कि कुछ दिन सेना को मत रोको ओरे दिल्ली वालों रे। मैंने कुछ दिन शब्द का प्रयोग किया, ध्यान रखें, मैं भारत की गरिमा समझता हूं कि कुछ दिन सेना को मत रोको ओरे दिल्ली वालों रे, शांति हिंसा मत समझाओ कुछ दिन दिल्ली वालों रे, शांति हिंसा मत समझाओ कुछ दिन दिल्ली वालों रे। अब के अमर तिरंगा लेकर रावलपिंडी जाने दो, समझ जाए तो मुझे सूचना भी करें, विदा भी करें कि अब के अमर तिरंगा लेकर रावलपिंडी जाने दो, अब के अमर तिरंगा लेकर रावलपिंडी जाने दो। अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ, लाइन को दोबारा पढ़ देता हूँ, शर्त यह तालियां इतनी आए कि कुछ दिन सेना को मत रोको ओरे दिल्ली वालों रे, शांति हिंसा मत समझाओ कुछ दिन दिल्ली वालों रे। अब के अमर तिरंगा लेकर रावलपिंडी जाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो। युद्धों की पूरी तैयारी 1 नहीं 100 बार करो, युद्धों की पूरी तैयारी 1 नहीं 100 बार करो। कश्मीर क्या पाकिस्तान को फिर भारत के नाम करो।